चलिए, लकी ड्रॉ के थ्रू निकल के आया जी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आज इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, सबको होता है, यस, इन एवरी एज। ठीक है, हाँ है ना। इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे आजकल जो प्रचलित रूप है दैट इज रील्स, है ना, या फिर आप बोल सकते हो यूट्यूब। ठीक है ना। फिर एज वाइज, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो सर मेल फीमेल। ठीक है ना, वो या बोल सकते हो मतलब अट्रैक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं अट्रैक्शंस बिकम डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड और क्या है, गेम्स वगैरह। ठीक है, या कोई भी और ऑनलाइन गेम। मेरे ख्याल से यही कुछ डिस्ट्रैक्शंस है ना। आज जो भी रील्स, यूट्यूब, सीरीज, कार्टून्स, है ना। ठीक है, तो ये कुछ मेजर, हाँ, इनकॉग्निटो, बिल्कुल सही, समझ गया तुम किस एरिया में, डायरेक्शन में जा रहे हो, इनकॉग्निटो मोड। ठीक है ना। नाउ दीज आर द मेजर डिस्ट्रैक्शंस। अगर मैं कोई बोलूं कि देयर इज, जैसे मान लो कोई आपको एक सवाल दिया गया मैथ्स का, तो उस पर एक फॉर्मूला लग रहा होता है जो सटीक आपको आंसर तक पहुंचाएगा। बट कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं सर जिसपे एनालिसिस लगता है। अब मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ध्यान रखना। तो क्या ऐसा है, अब सीरियस होकर सुनिए मेरी बात, समझ में आएगी नहीं समझ में आया ना। तो क्या ऐसा जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसका एक सटीक सॉल्यूशन है? तो आंसर इज नो। आपको अपने आप के खिलाफ जाना पड़ेगा, समझ में आया। इन सबको अवॉइड करने के लिए, अपने आप के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ, और अपने आप के खिलाफ सबसे मुश्किल काम है जाना। समझे नहीं समझे? ठीक है ना। अभी इसकी डिटेलिंग में जाएं कि सर मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, दीज आर द पार्ट, बिल्कुल सही, कर सकते हैं आप, बट सर हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है अभी। तो बेसिकली फिर आप सर क्या कर सकते हो, जिस चीज का अगर कोई शॉर्ट कोई तरीका नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, 5 मिनट जरूर लूंगा। जब मैं जयपुर में पढ़ाता था, तो उसी टाइम पीरियड पे मेरा जो भाई है छोटा, वो जयपुर में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है ना। तो मैंने जयपुर में जाके रूम ले लिया, जयपुर शहर के अंदर, मेरी कोचिंग के बगल में, और उसका कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, बाहर की तरफ पड़ता था। तो उसको पता था कि मेरा भाई, रियल ब्रदर, सगा भाई, बड़ा भाई आ चुका है। तो वो सैटरडे संडे को कई बार मिलने आ जाता था, क्योंकि उसकी हॉस्टल की फीस ऑलरेडी पेड थी, तो वो अपने हॉस्टल में रहता था। फिर जैसे ही उसका वो 3rd ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर में फिर वो मेरे साथ शिफ्ट हो गया। बट जब वो मिलने कभी कभी आता था, ध्यान सुनना, तो उसके साथ उसका एक दोस्त आता था कॉलेज का। ठीक है ना। और वो दोस्त निहायत ही मोटा था। एक तो होता है मोटा हेल्दी, एक होता है बहुत मोटा, मतलब जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चलकर, ये बात उसको भी पता थी। ठीक है, और गड़बड़ होने वाली है सिचुएशन, ये बात उसको पता थी। तो ऐसे ही वो एक दिन मिलने आया, तो मैंने भी बोल दिया, दोस्त ही है, छोटे भाई का दोस्त है, तो मैंने बोल दिया, मैं कहा यार थोड़ा वजन ज्यादा है। उस टाइम पे मैं पतला हुआ करता था, तो मैं कहा थोड़ा वजन ज्यादा थे, वो दिक्कत नहीं होती? वो बोलता हाँ भैया दिक्कत होती है। मैं कहा फिर इसका कुछ इलाज कर। मैंने वही जो एक बड़े का काम होता है, ज्ञान देना, मैंने ज्ञान पेल दिया। तो वो बोला कि कुछ नहीं बोला बेचारा, क्या बोलता, मैं उसके बड़े भाई का, मैं सॉरी दोस्त का बड़ा भाई हूं। तो कुछ नहीं, वो लोग चले गए अपने हॉस्टल चले गए। फिर वो छोटा भाई जो है वो आता गया, सैटरडे संडे को मिलने आता था, या फिर रुक जाता था मेरे पास ही। काफी दिनों तक उसका वो दोस्त नहीं आया, है ना। और मैं वो भूल भी गया था कि उसका कोई दोस्त है बहुत मोटा सा, क्योंकि मुझे उसके दोस्तों से क्या करना है।
जब वो फाइनल ईयर में आया, फाइनल के मिड में, मतलब मेरे से मुलाकात होने के करीब करीब 4-5-6 महीने बाद, 5 महीने पकड़ के चलो, वो अब की बार फिर आया, क्योंकि अब वो भाई मेरे साथ ही शिफ्ट हो गया था, तो वो उससे मिलने आया था हॉस्टल से। भाई मेरे साथ शिफ्ट हो गया था, बाइक लेके अपने कॉलेज जाता था वापस, मैं और दोनों भाई एक ही कमरे में रहा करते थे। तो उसका दोस्त उसके पास मिलने आया, या पता नहीं पढ़ने आया, कुछ लेने आया, तो मैं उसको पहचान ही नहीं पाया, है ना। फिर उसने, छोटे भाई ने बताया कि ये वही लड़का है जिसको आपने बोला था कि वजन कम कर। और अब की बार मान लो अगर वो पहले 100 किलो पे था, तो वो करीबन करीबन अपने आप का 20-25 किलो वजन कम कर चुका था। अब ये एक मेहनत वाला काम है। मैंने उसके आराम से बैठा के पूछा, मैं कहा भाई ये कैसे किया, कहां से आई मोटिवेशन? वो बोलता है भैया एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। मैं कहा बता। बोले जिस जिम में मैं जाता था ना भैया, बोले जिम तो मैंने चालू कर रखी थी बट रेगुलर नहीं था, कभी चला गया, एक हफ्ते चला गया, 2 हफ्ते नहीं गया, बाहर का कभी खा लिया कभी नहीं खाया, मतलब एक अनइवन सा शेड्यूल था, जैसे आप अपनी पढ़ाई में करते हैं। कभी इच्छा हुई तो बहुत पढ़ लिए, कभी डिमोटिवेशन आने लगा तो स्कूल का भी काम नहीं कर रहे हैं, कोचिंग का भी नहीं कर रहे हैं। तो उसने बोला यही चलता रहता था भैया। मैं बहुत बढ़िया। फिर मैं कहा यार वो फनी इंसिडेंट क्या है? बोले उसके पास है ना तब ये डिजिटल वेइंग मशीन चालू हुई होती, या फिर नई नई आई होंगी, आप बोल सकते हैं। बोले उसके पास एक डिजिटल वेइंग मशीन थी। तो बोले जिस दिन मैं उस पर जिम ज्वाइन की थी, उस दिन मैंने अपना वजन मेजर किया था, वो था 115, 16, 17 करीब, इतना ही उसने बताया, 115 किलो, 116 किलो। बोले जब मैं थोड़े दिन उसके पास में जिम गया, तो बोले ऐसी इच्छा होती है सबकी कि भाई कितना कम हो चुका है। बोले मैं उस पर जाके चढ़ा ना, उसने उसका वजन, डिजिटल वेइंग मशीन ने वजन 8 किलो कम बताया, और वो एक हफ्ते से रेगुलर था। ठीक है, हाँ है ना। तो उसको लगा यार बात तो है, मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट आ रही है। उसने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। बोले अब जो ये बाहर का, जो ये मेरे पास जो थोड़ा है ना अंदर से एक दोगलापन है कि बाहर का भी खा ले रहे हैं, कभी जिम आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो बोले भैया फिर वो मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे अपनी मेहनत का रिजल्ट दिखने लगा था। मैंने कहा वाह यार। मैं कहा इसमें फनी क्या है? बोले वो भैया, वो उस दिन जो उसने डिजिटल वेइंग मशीन ने जो वजन दिखाया था, वो गलत वजन दिखाया था। मेरा वजन उतना ही था, कुछ कम हुआ नहीं था, बट उसने 8 किलो कम दिखाया किसी एरर की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेहनत की वजह से मेरा वजन कम हो रहा है, और उसके बाद में मैंने वेइंग मशीन की तरफ कभी देखा ही नहीं। और बोले मैं अपनी मेहनत करता गया, और आज सच में मेरा 20-25 किलो वजन कम है। समझ पा रहे हो? हां, डिजिटली एरर की वजह से। क्या सीखे इस कहानी से? कि अगर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कि आईआईटीएन बनने के बाद में आपके घर पे क्या माहौल होगा, आप कैसा फील करेंगे, आपकी जिंदगी में क्या उत्साह होगा, वो डिजिटल वेइंग मशीन गलत एरर दिखाकर मैं आपको बता दूं, तो आज से ही आप ये सब छोड़ देंगे अपने आप। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी दवाई की, ना किसी मोटिवेशन की, ना किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की, खुद छोड़ के भागोगे देखना। बोले सर ये बहुत जोरदार चीज है, ये कहां लगे हुए हैं इनमें? आई अंडरस्टैंड, मजा आता है इसमें, बट सर जो आप हमें दिखा पा रहे हैं, जो आप हमें प्रोजेक्ट करवा पा रहे हैं, उसमें तो खेल ही अलग है। तो बस वो दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास में एक ऐसा आईना नहीं है जो हमें यह दिखा सके कि अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए अगर मैं मेहनत करता रहूं, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आईआईटीएन बनेंगे, उस दिन क्या फील होगा, वो अगर हमें अभी कोई दिखा दे बैठे बैठे यहीं पर ही, तो आप सब छोड़ दोगे। दिस इज माई गारंटी, है ना। तो बस अब इतना सा आपको मोटिवेशन चाहिए, इतना सा अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि वो सीन आप खुद इमेजिन कीजिए, और इन सब चीजों को छोड़ दीजिए प्लीज। और जितने लोगों से मैंने पूछा है, एक ही तरीका होता है, पता नहीं एक दिन उनके क्या सनक चढ़ती है, बस इनमें सारी चीजें छोड़ देते हैं। और अंदर से आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, अपने आप के खिलाफ जाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ गए? और मैं तो ये बोल रहा हूं कि एक बार जैसे अपने आप के काम को ना, जैसे अपने वापस मैथ्स कनेक्टिंग टू रियल लाइफ, कहीं पर मान लो कोई सवाल आ गया, 1/x+1 + 1/x+2 + 1/x+3 + 1/x+4, ऐसे करके एक रैंडम सा सवाल दे रहा हूं, मान लो 7।
मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। इसमें सभी का एलसीएम एक साथ ले लें है सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही सबका एलसीएम एक साथ ले लो। सर राय तो बहुत फैल जाएगा, इसके ऊपर 3 टर्म जाएंगे, इसके ऊपर 3 टर्म्स, इसके ऊपर 3 टर्म्स, इसके ऊपर 3 टर्म्स। मैं कहा हाँ। तो तूने क्या किया, एलसीएम लेने से पहले अपने स्टेप को प्रोजेक्ट किया कि हां अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत गंदा सा कुछ आ जाएगा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत गंदा सा कुछ आ जाएगा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो बहुत गंदा सा कुछ आ जाएगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी, है ना। तो फिर अब आप इसको छोड़कर कुछ और सोचोगे, बोले सर ये एलसीएम वेलसीएम तो नहीं, कुछ और सोचते हैं। सेम जब आप इस काम पे जा रहे हो, इमेजिन कर लिया करो ना एक बार पहले कि अच्छा अब मैं यहां से स्टार्ट होऊंगा, ये फील करूंगा, ये करूंगा, उसका एंड पॉइंट क्या है, फिर क्या होगा। फिर जब मैं यहां पर हूं तो मैं और गिल्ट में चला जाऊंगा। मैं स्टार्ट करूंगा, एक पूरी वेब सीरीज देख दूंगा, देखने में बड़े मजे आ रहे होंगे, वासर है ना, मिर्जापुर या कोई सी भी। जब वो वेब सीरीज खत्म होगी फिर क्या होगा, फिर सर हम फिर झंडा उठा लेंगे बैकलॉग का, सर टाइम वेस्ट हो गया, कैसे हम अवॉइड करें। होगा क्या, रायता और फैल जाएगा। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक बार उसके आउटकम्स वहीं से ही देख लिया करो कि क्या होने वाला है। दोस्त का फोन आया है, उठा लिया आपने, जाने से पहले 2 सेकंड का टाइम लो और सोचो कि क्या करेंगे। कुछ नहीं सर, जाएंगे थोड़ी देर बाइक पे गेड़ी मारेंगे, ठीक है, इधर उधर की फालतू बकवास करेंगे, 1-1.5 घंटा इधर उधर मार्केट में घूम फिरा के वापस आ जाएंगे। जब वापस आके बैठोगे तब किस लेवल पे होगे, जहां भी हो, जिस भी लेवल पे हो, उससे और नीचे। तो क्या आपको जाना चाहिए, अंदर से आवाज आ जाएगी साफ साफ। सिंपल सी कहानी है भाई, ठीक है ना। और ये जो कर गया वही IIT बनेगा, नहीं समझे। आप खुद सोचो ना, सेलेक्ट करवाने की या आपको IIT में पहुंचाने की एक वजह है क्योंकि आप बनना चाहते हैं ना, वहां तक ना पहुंचाने की कितनी वजह है, लाखों करोड़ों, 1 करोड़ की पावर 1 करोड़ वजह है। अब आप देखिए कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। आई होप यू गॉट माई